नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाने वाली केसरगंज सीट, जहां से इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उन्हें लेकर तमाम तरह की खबरें इन दिनों काफी ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अब बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह जो 6 बार सांसद रह चुके हैं, बता दें कि गोंडा जिले में उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। खास तौर पर राजपूत समाज में बृजभूषण शरण सिंह की अच्छी खासी पकड़ है और ऐसे में अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज सीधे सीधे बीजेपी से दूर होता हुआ भी नजर आ सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा टिकट नहीं देती तो शायद वे सपा की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन क्या भाजपा बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती हुई नजर आएगी? क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर पार्टी राजपूत समाज को नाराज करने का जो जोखिम है वो यहाँ पर उठा सकती है? इसी से जुड़ा देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। देखिए, अगर ये ऐसे इस बात का अंदाज इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि राजस्थान का अगर आप रुख करेंगे, चुरू में, राजस्थान के चुरू में राहुल कासवा ने जिस तरीके से पहले ही बगावती सुर कुछ हद तक दिखाने शुरू कर दिए थे और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा टिकट पूरी तरीके से कटने के बाद दिया। अब वहीं अगर आप हरियाणा में रुख करें, हरियाणा के हिसार में यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह ने जब पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो आप गौर करेंगे कि हरियाणा में अभी तक भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह इस बात को कहीं ना कहीं जानते थे भली भांति कि उनका टिकट काटना लगभग तय है। इसीलिए उन्होंने कि पार्टी मेरे टिकट काटेगी, मैं उससे पहले पार्टी से कट लेता हूँ। तो कुल मिलाकर उन्होंने पहले अपना रास्ता साफ कर लिया। अब यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की बात देखिए ऐसी है कि बृजभूषण को लेकर भी कहीं ना कहीं अगर इन दोनों को अगर हम आधार माने तो लगता है कि अगर बृजभूषण को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ हो जाती कि बीजेपी मुझे टिकट देने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए चर्चा उनके बेटे की लगातार उठ रही है, चर्चा उनकी पत्नी की भी है कि उन्हें भी कैसरगंज सीट से उम्मीदवार के तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है। तो संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं, क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह है उन्हें लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि जो राजपूत समाज है उस पर बृजभूषण शरण सिंह की बेहद अच्छी पकड़ है। राजपूत समाज बेहद अच्छे से बृजभूषण शरण सिंह को लगातार समर्थन देता आया है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। केसरगंज का आपने जिक्र किया, न केवल केसरगंज बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बृजभूषण का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और 2019 में हम नहीं भुला सकते, 2019 में बृजभूषण शरण सिंह ने और भी क्षेत्रों में, और भी संसदीय क्षेत्रों में यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था। तो कुल मिलाकर के संभावना कम है कि उनका पार्टी टिकट काटे। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से यहाँ पर हमारे सहयोगी अक्षय ने भी साफ तौर पर इस बात को कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा यूपी के कई और क्षेत्रों में देखा जाता है और ऐसे में हो सकता है कि विवादों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उनके परिवार के किसी सदस्य को इसी सीट से टिकट दिया जा सकता है। जैसा कि देखने के लिए भी मिला था, भारतीय कुश्ती संघ के जब चुनाव होने थे तो अध्यक्ष पद पर बृजभूषण शरण सिंह को नहीं उतारा जा सकता था। ऐसे में उनके करीबी कहे जाने वाले संजय सिंह को यहां पर चुनाव लड़वाया गया और कहीं ना कहीं उनकी जीत भी होती हुई नजर आई। हालांकि बाद में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव के चलते, कुछ परिस्थितियों के चलते पूरी की पूरी यहां पर पीठ को भंग कर दिया गया और संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में यहां पर पूरी बाजी पलट सकती है। देखना अहम रहेगा कि क्या बीजेपी की दूसरी सूची में केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलता है या फिर किसी नए चेहरे पर पार्टी दांव खेलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।